महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 83। अब तक आपने देखा शिव जी गंभीर वाणी में बोले, प्रिय भगवती सीता की स्वरूपा छाया सीता के कारण मेरी तंद्रा भंग हुई है। देवी अब आगे। तब पार्वती जी ने प्रश्न किया, यह छाया सीता कौन है स्वामी? तब पार्वती जी को छाया सीता की उत्पत्ति से लेकर तप करने तक की कथा सुनाते हैं। उसके बाद भगवान शिव ने कहा, यदि वास्तविक सीता को लंकापति रावण स्पर्श भी कर लेता तो उनके तेज से जलकर भस्म हो जाता। पार्वती जी बोली, स्वामी आपने छाया सीता की उत्पत्ति की जो कथा बताई है उसके अनुसार छाया सीता देवी सीता की अंश रूपा हुई, अर्थात छाया सीता भी देवी सीता की तरह श्री राधा जी की अंश रूपा हुई, किंतु वे किसी उद्देश्य से तप कर रही हैं। तब तक भगवान शिव देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही अंतर ध्यान हो गए और छाया सीता के सन्मुख प्रकट होकर बोले, देवी जिस फल की प्राप्ति के लिए मेरा तप कर रही हो अपना अभिष्ट प्रकट करो। तब छाया सीता ने कहा, त्रिलोचन प्रभु मैं पति प्राप्ति की कामना से तप कर रही हूँ, मुझे पति चाहिए। इस तरह छाया सीता ने 5 बार पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, इस तरह छाया सीता ने 5 बार पति की याचना की। पुनः आगे बोली, ऐसा पति जो धर्मात्मा हो, महान धनुधर हो, महाबली हो, कामदेव के समान सुंदर और सुकोमल हो। शिवजी वरदान देते हुए बोले, देवी तुमने 5 बार पति की याचना की, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पतियों की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद सुनकर छाया सीता घबरा गई और क्षमा याचना करती हुई बोली, नहीं प्रभु नहीं, मुझे 5 पति नहीं बल्कि 5 गुणों वाले पति चाहिए। शिवजी बोले, देवी इन 5 गुणों वाले पति की तुमने कामना की है, वो 5 गुण मनुष्य तो क्या किसी देवता में भी नहीं हो सकते। इसी कारण मैंने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी होने का आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। देवर्षि नारद को सीता जी के 3 जन्मों की कथा सुनाते हुए श्री राधा जी बोली, यह छाया सीता द्वापर युग में राजा द्रौपद के यहाँ यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई। उनका जन्म द्रौपदी पड़ा और 5 पांडव उनके पति हुए। सतयुग में वह कल्याणी देवी वेदवती राजा कुशध्वज की कन्या हुई। त्रेता युग में भगवान श्री राम की पत्नी सीता, इसलिए वेदवती को त्रिहायणी भी कहते हैं, क्योंकि यह देवी 3 युगों में विद्यमान रही हैं। श्री राधा जी के चुप होते ही देवर्षि नारद ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, श्री माता मैंने सुना है कि एक बार पूर्व काल में किसी कारणवश देवराज इंद्र से स्वर्ग लक्ष्मी रूठ कर चली गई थीं और देवराज श्रीहीन हो गए। तब श्री नारद ने श्री राधा जी से पुनः प्रश्न करते हुए बोला, श्री माता स्वर्ग लक्ष्मी के रूठने का कोई कारण तो रहा ही होगा, स्वर्ग लोक से स्वर्ग लक्ष्मी क्यों रूठ कर चली गईं? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स